तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अंदर नोटिफिकेशन जारी हुई है आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो इसमें जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन बन जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या होगी आप लोगों की, और जो आपकी वैकेंसीज हैं ये आपकी तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के पदों से ही संबंधित रहेगी पूरी तरह से भर्ती। ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्वालिफ़िकेशंस बताऊँगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँगा, एज क्वालिफ़िकेशंस वगैरह आप लोगों को बताए जाएँगे, और इसके लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें टर्म एंड कंडीशंस लगाई गई हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो कि आप लोगों को बताई जाएँगी। इसी के साथ एप्लीकेशन फ़ॉर्म कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, किस तरह अप्लाई कर सकते हो, यह सब कुछ बातें होंगी जो कि महत्वपूर्ण होंगी। और ये जो पोस्ट भरी जा रही है ये ऑफ़लाइन माध्यम से अप्लाई होगी। यानी आपको ऑफ़लाइन माध्यम से, चाहे वो आप डाक घर से जाकर इस पोस्ट को अप्लाई कीजिए या फिर बाय हैंड जो है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में पहुंचाइए इन फॉर्म्स को, वो आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए फिर बिना बहस ज़ाये किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है लोक निर्माण विभाग की तरफ से, वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो 2023 लाई जा रही है, बट ये वैकेंसीज 2024 में फिलअप की जा रही हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर लास्ट डेट पहले बता दूंगा। ठीक है, तो लास्ट डेट जो नॉन ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके लिए 5 फरवरी 2024 रहेगी, और जो ट्राइबल एरियाज़ यानी कि जो हिली एरिया से संबंध रखते हैं, एग्जाम्पल के लिए चंबा के कुछ क्षेत्र जैसे पांगी, लाहौल स्पीति वगैरह, उनके लिए 15 फरवरी 2024 लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो इनके टेलीफ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट ना करने के बजाय इनके टेलीफ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो अगर कोई डाउट होता है आपके मन में तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो इसमें इम्पोर्टेंट कंडीशन लगाई गई है वो यह है कि सामान्य व्यक्ति इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। जो व्यक्ति पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसको होगी सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के रूल है कि 40% जो डिसेबल्ड होते हैं पर्सन, सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बोनाफाइड हिमाचलीज ही इसमें अप्लाई करेंगे। मतलब कि आप हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए, आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो यह इन्फॉर्मेशन अब आप लोगों के लिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 29 पोस्ट फिलअप की जाएंगी क्लास 3 की, और 8 पोस्ट होंगी क्लास 4 की। ठीक है, तो क्लास 3 की 29 पोस्ट, क्लास 4 की 8 पोस्ट जो है वो इसमें फिलअप की जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी। सबसे पहले तो जो पोस्ट होगी वो होगी जूनियर इंजीनियर सिविल की, ग्रुप बी की 9 पोस्ट हैं, जिसके अंदर डेफ हार्ड ऑफ हियरिंग की 3 पोस्ट, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी मेंटल इलनेस जो होते हैं उनकी 3 पोस्ट, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की 3 पोस्ट यहाँ पर होंगी। फिर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल ग्रुप बी की 2 पोस्ट हैं, जिसमें सिर्फ लो विज़न और डेफ हार्ड ऑफ हियरिंग की होगी। जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रुप सी के लिए एक वैकेंसी जो है रखी गई हैं। फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी ग्रुप सी के लिए 12 पोस्ट रखी गई हैं। बाकी यहाँ पर डिसेबल्ड आप खुद देख सकते हो कौन कौन सी डिसेबिलिटी जो है वो होगी। ठीक है, फिर दोस्तों 5th नंबर की बात करें तो स्टेनोटाइपिस्ट ग्रुप सी की पोस्ट होंगी। फिर आपकी पीएन की भी पोस्ट यहाँ पर रहेगी। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो 37 यहाँ पर होंगी। अब क्वालिफिकेशन जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 10th और 12th के बाद जो है वो आपका सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट पोस्ट जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, इसके लिए आपको 12th के बाद जो है वो आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर एरोनॉटिकल में। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन के लिए सिंपली 10th पास, और 10th के बाद जो है वो आपके पास सिंपल जो है वो आप मेट्रिकुलेशन ही पास होने चाहिए जो जूनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए अप्लाई करते हैं। और इसी के साथ एटलीस्ट 2 साल का आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा जो होता है वो होना चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए एक तो 12th पास होना चाहिए और एक स्किल होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर पर। ठीक है, और कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह भी अगर है तो वो भी ठीक है। और इसमें स्किल टेस्ट यही होता है कि कंप्यूटर में टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में जो है टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। फिर स्टेनोटाइपिस्ट के लिए +2 पास होना चाहिए, और +2 के साथ साथ आपकी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी होती है। एक तो इंग्लिश में 60 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी में 60 वर्ड्स पर मिनट, और इंग्लिश में 25 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में भी 25 वर्ड्स पर मिनट जो है वो 2 तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। और जो 6th नंबर की पीएन की पोस्ट है उसके लिए सिंपल जो 10th पास होना चाहिए, और जो चौकीदार है उसके लिए 8th पास होना चाहिए। ठीक है, यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। बाकी सैलरी की डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हो कि सैलरी की किस तरह की जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 45 वर्ष एज लिमिट इसमें रखी गई है।
फिर आपको मैं यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करने का भी प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि इनके क्या होता है कि एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। एग्ज़ाम नहीं होता है तो इसलिए बेटे जो मार्क्स जो ग्रुप सी की पोस्ट क्लास 3 के लिए यहाँ पर 10 नंबर और ग्रुप डी के लिए भी 10 नंबर जो होंगे, वो आपके क्वालिफ़िकेशंस के दिए जाएँगे, जो जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी, जैसे 12th 10th ग्रेजुएशन वगैरह। आगे दूसरे नंबर पर देखा जाएगा कि आप कितने प्रतिशत डिसेबल हो, उसके नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं। फिर आपके एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है, उसके नंबर आप लोगों को दिए जाते हैं। बैकवर्ड एरिया या फिर पंचायत से हो तो उसके नंबर होते हैं आप लोगों के लिए। लैंडलेस फैमिली से हो तो उसके सर्टिफिकेट वगैरह हैं। नॉन एम्प्लॉयमेंट, बाकी बीपीएल वगैरह, सिंगल डॉटर ऑर्फन, 6 महीने की अगर ट्रेनिंग वगैरह है, तो ये 30 नंबर की एक मेरिट जो है आप लोगों की यहाँ पर बनाई जाती है। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रोवाइड करवाया गया होगा। तो सभी जो अप्लाई करना चाहते हैं वो द इंजीनियर इन चीफ HVPWD निगम बिहार शिमला, जिसका पिन कोड 171002 होगा। इसमें आप जो है वो सभी फॉर्म पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो ये सभी फॉर्म आप पहुंचा सकते हो। मैंने आप लोगों को लास्ट डेट वगैरह बता दी है। तो इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा आप लोगों के लिए, जिससे के माध्यम से आप जो है फॉर्म अप्लाई करोगे, जिसमें आपके सिंपली फॉर्मेट होता है, जिसमें आपको अपना नाम और अपने फादर वगैरह का नाम और एड्रेस वगैरह, अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह की डिटेल जो है वो देनी होती है। बाकी जो जो 30 नंबर्स होते हैं उनके सर्टिफ़िकेट भी आप लोगों को भेजने होते हैं।